राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। जैसे को तैसा, एक बूढ़े माँ बाप की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। महेश बाबू और मालती जी की इकलौती संतान थे सतीश। सतीश को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी नौकरी पर उसे मिल गई। आज वह अपने पैरों पर खड़ा था और उसकी शादी हो गई और दो बच्चे भी थे। माँ और पिता अपने बेटे के पास ही रहते थे, क्योंकि या तो मजबूरी समझ लो या कुछ भी, सतीश उनका इकलौता सहारा था। इसलिए उनके पास रहना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अब सतीश जी के माता पिता को बुढ़ापा आ गया था। महेश बाबू को मंदिर जाने की आदत थी, और लेकिन उम्र का जो बढ़ने के कारण उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता था। फिर भी महेश बाबू लड़खड़ाते हुए मंदिर जाते और भगवान के दर्शन करके आते थे। एक दिन महेश बाबू ने अपने बेटे से कहा, सतीश जरा मुझे मंदिर पर दर्शन करा लाओ। लेकिन सतीश ने जवाब दिया, बाबूजी मेरे पास और भी बहुत काम है। जब आपसे मंदिर जाया नहीं जाता है तो आप क्यों जाते हो? महेश बाबू लड़खड़ाते हुए कदमों से मंदिर चले गए और आते समय सामने पार्क की कुर्सी पर कुछ देर के लिए बैठ गए और गहरी सांस लेकर सोचने लगे। अभी तो घर बहुत दूर है, पर चल लेंगे धीरे धीरे, और खुद को विश्राम दिलाने लगे। लेकिन विश्राम करने के बाद वो अपने मन को विश्वास दिला रहे थे कि घर तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन बुढ़ापे का शरीर विश्वास से नहीं चलता है। धीरे धीरे बुढ़ापे में शरीर अपनी शक्ति और ताकत को खो देता है और उस पर बीमारियां भी लग जाती हैं। यह तो सतीश जी जानते थे कि अब उनकी उम्र इतनी नहीं है कि उस शरीर में ताकत हो, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से शरीर कमजोर हो चुका था। फिर भी महेश बाबू चुपचाप धीरे धीरे अपने घर पहुंच गए। उन्होंने घर जाकर जो दरवाजा बजाया तो उनकी पत्नी मालती जी ने दरवाजा खोला और मालती जी कहने लगी, आ गए आप? तो महेश बाबू कहने लगे, हाँ। मालती कहने लगी, देखिए, जब बस में नहीं है तो आप क्यों जाते हो मंदिर? मैं तो नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द रहता है, घुटनों से चला भी नहीं जाता है। अगर कहीं गिर गई तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा तो घर में ही रह लो। महेश बाबू कहने लगे, देखो, जब तक ये सांसें चलेंगी तब तक तो मैं मंदिर जाऊंगा, जब तक मेरे से जाया जाएगा। और वो कहने लगे कि चलो, जब तक भगवान बुला रहा है जाएंगे, अब हमारे पास समय ही कितना बचा है। लेकिन महेश बाबू सोच रहे थे कि बेटे के पास मेरे लिए 10 मिनट का समय नहीं है, क्योंकि मंदिर की दूरी कुल 10 मिनट की थी, और अपने बच्चों के लिए और पार्क घूमने के लिए बेटा 1 घंटे का समय निकाल ही लेता है, और हमारे लिए 10 मिनट की दूरी भी नहीं, 10 मिनट का भी समय हमारे लिए नहीं है। मालती जी अपने पति को समझाने लगी, कहने लगी, आप बैठिए और बेफिजूल की बातों को दिमाग से निकाल दीजिए। जब यहाँ रहना है तो उनकी बात भी माननी पड़ेगी। अब महेश बाबू कहने लगे कि चलो देखो कि खाने में क्या बनाया है, अब मुझे कुछ नाश्ता ला दो क्योंकि भूख लगी है। तो क्या बनाया है बहू ने? जो महेश बाबू आतुरता से जो अपनी पत्नी से पूछने लगे। मालती जी कहने लगी, कुछ नहीं बनाया उन्होंने। कुछ जवाब देती इससे पहले ही वह रसोई में गई और 2 रोटी अचार के साथ लाकर जो अपने पति को देने लगी। महेश बाबू कहने लगे, ये क्या ठंडी रोटी? ये तो मुझसे मालती चबाई भी नहीं जाएंगी। कुछ गर्म नहीं है क्या आज? क्या नाश्ता नहीं बनाया बहू ने? मालती जी बहुत ही उदास मन से बोली, हाँ, समोसे बनाए थे, पर बच्चों ने ज़्यादा खा लिए। तभी महेश बाबू की नज़र टेबल पर रखी प्लेट पर पड़ी। बच्चों ने ज़्यादा नहीं खाए, उनकी माँ ने ज़बरदस्ती ज़्यादा खिलाने की कोशिश की थी और उन्होंने झूठे बर्तन वहीं छोड़ दिए थे जिनमें वो कुछ समोसे के टुकड़े पड़े हुए थे। तो वो बोली, मालती जी बोली, हाँ जानती हूँ, पर कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, और ना ही कुछ कह सकते हैं। अब यहाँ रहना है
यहीं पर तो जैसे दिन भगवान दिखा रहा है वैसे देख लो। वैसे भी अब हमारे दिन ही कितने बचे होंगे। मालती उदास होकर बोली तो कहने लगे, महेश जी पता नहीं किस जन्म के कर्मों की सजा हमें मिल रही है मालती। इस जन्म में तो हमने कभी ना किसी का बुरा सोचा, ना कभी बुरा किया। महेश बाबू ठंडी रोटी के 2 कौर चबाते हुए बोले, लेकिन दांत ना होने की वजह से वो 2 कौर भी चबा नहीं पाए और उन्होंने रोटी एक साइड में रख दी और भूखे ही रह गए। थोड़ी देर बाद बहू हिमानी रसोई में आई और खाने की तैयारी में लग गई। अपने सास ससुर को देखकर पहले तो उसने मुंह बिचकाया। उसे देखकर दोनों जो उसके सास ससुर उठकर अपने कमरे में आ गए और पलंग पर बैठकर राम नाम की माला जपने लगे। पर कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। मालती महेश बाबू कहने लगे, जरा जाकर मालूम करो कि बहू ने खाना कब तक बना देगी और उससे कहना मेरे लिए थोड़ी नरम रोटी सिखवा देना कहकर। जब मालती जी अपने पति की बात मानकर रसोई में गईं तो बहू उन पर जो बिफर पड़ी और कहने लगी, माँ जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है जब भी मैं खाना बनाऊं तो आप रसोई में मत आया करो। क्या आप यही देखने आती हैं कि मैं अपने पति और बच्चों के लिए क्या बना रही हूँ? वैसे भी मैं अभी इन लोगों के लिए टिफिन बना रही हूँ। पापा जी को तो दिन भर खाने की आदत है, सारा दिन दे दो खाते रहेंगे खाते रहेंगे। रोटी बनाकर रख दूंगी तुम्हारे लिए और आवाज़ लगा दूंगी। अब अपनी ये रोनी सी सूरत यहाँ से लेकर अपने कमरे में जाइए और मुझे परेशान मत करो। अपनी बहू की जली कटी भुनभुनाती हुई बातें सुनकर जो और उसका 2 टूक जवाब सुनकर मालती जी वापस आ गईं और क्या कहती चुप बैठ गईं। शाम को जब बेटा सतीश आया तो मालती जी ने अपने बेटे को याद दिलाया, बेटा मेरी डायबिटीज़ की दवाई ख़त्म हो गई है, यही नहीं मैं जो परेशान भी हूँ मुझे डायबिटीज़ की दवाई ला दो। तो उनका बेटा बोला, मम्मी जी काम के अलावा मुझे दुनिया में और भी काम है, मुझे आपके ही काम नहीं है। आई और मुझे काम बता दिया, मैं आपके कामों में लगा रहा हूँ, मुझे पता है कितने काम हैं। मैं नहीं लाया और वैसे भी 2-4 दिन दवाई नहीं खाओगी तो कुछ नहीं होगा। इस महीने बहुत खर्चा हो गया है, अब तुम्हारी दवाई अगले महीने आएगी। यह सुनकर मालती जी का चेहरा उतर गया। जो संतान इतनी प्रार्थनाओं के बाद हुई थी वो क्या इसी दिन के लिए हुई थी? मैंने तो खुद भी कभी परवाह नहीं की थी, हमेशा सतीश के प्यार देने में लगी रहती थी। सतीश को किसी चीज की खाने को बोल देता तो उसे उसी समय बनाकर खिलाती थी। उसकी पढ़ाई के लिए पति पत्नी ने अपना घर तक गहने तक सब बेच दिए थे और किराए के मकान में आ गए थे। जरा सा सिर दर्द क्या हो जाता बेटे को, पागलों की तरह माँ लग जाती थी, कभी दवाई देती कभी सिर दबाती और घरेलू इलाज भी करती थी। बस किसी भी तरह भगवान से प्रार्थना करती थी मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इतनी परवाह तो एक माँ ही कर सकती है। उसी बच्चे को आज माँ की जरा भी परवाह नहीं है और उसके पास माँ की दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। इतना उनका दिल भर आया। उनका एक ही बेटा है, उसे पूरी खुशियाँ और सही परवरिश दे सकें, इसके लिए दूसरे बच्चे के बारे में दोनों पति पत्नी ने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो बेटा बदल गया है। इसी बेटे की परवरिश के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारा था, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की थी। हम दोनों पति पत्नी से सतीश की परवरिश में ऐसी क्या गलती हो गई? मालती जी की आंखें भर आईं और वो एकटक खड़ी होकर सतीश को देखती रहीं। सोचने लगी, क्या यह वही बेटा है जो कभी मेरा आंचल नहीं छोड़ता था और आज मेरी तरफ देखता भी नहीं है? तभी सतीश ने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए फुटबॉल लाया हूँ। दोनों बेटे कम उम्र में भी समझदार थे। बोले, पापा हमारे पास तो फुटबॉल है, अभी वो कुछ महीने और चल जाएगी। इससे अच्छा होता आप दादी माँ की दवाई और दादाजी के लिए नई चप्पल ले आते। यह सुनते ही सतीश आग बबूला हो गया और अपनी माँ पर चिल्लाने लगा, अब आप
दोनों जो मेरे बच्चों के कान भर रहे हो, जरा भी शर्म नहीं आती बुढ़ापे में आप दोनों को? मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर रहे हो, पीठ पीछे मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ जो उनके कान भरते रहते हो। बच्चों को तो नई चीजें पसंद होती हैं और मेरे बच्चे मना कर रहे हैं। आप दोनों कभी चैन से हमें जीने भी दोगे या नहीं? आप तो चाहते ही नहीं हैं मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहूं। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहूं। तभी महेश बाबू चिल्लाकर बोले, नालायक, तुझे शर्म नहीं आती? हम दोनों से ये कैसी बातें कर रहा है तू? हम क्यों चाहेंगे कि हमारा बच्चा दुखी रहे? हम तो हर हाल में तुझे खुश रहने का आशीर्वाद ही देते हैं। जिस तरह तुझे तेरे बच्चे प्यारे हैं, हमें भी तो तू प्यारा है। यह बात अलग है कि तुझे अपने ही माँ और पापा का अपमान करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है। हमने तो बेटा तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। और अपने पिता के मुंह से जो सतीश ऐसी फटकार सुनकर गुस्सा हो गया और अपनी पत्नी हिमानी से बोला, आज इन दोनों को रात का खाना मत देना और दोनों बच्चों को इनसे दूर ही रखना। बात भी मत करने देना दोनों बच्चों को। कहते हुए सतीश ने दोनों अपने माता पिता को कमरे में बंद कर दिया। रात में मालती को डायबिटीज़ की दवाई नहीं मिली तो उसका शुगर लेवल बढ़ गया और खाना नहीं मिलने से उन्हें कमजोरी आ गई। वो बिस्तर पर आ गई। महेश बाबू रात भर चिल्लाते रहे, कमरा खोल दो बेटा, चाहे तो मुझे खाना मत दो लेकिन अपनी मम्मी को तो खाना दे दो। इसने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में पाला है, खुद भूखी रहकर तुझे खाना खिलाया है, इसे तो खाना दे दे बेटा। यह कहते हुए महेश बाबू बहुत गिड़गिड़ाते रहे लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। उन्होंने खूब गुहार लगाई दरवाज़ा खोलने की, कहते कहते वे थक गए लेकिन बेटा और बहू तो इतने निर्दयी हो गए थे, उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। फिर कमरे से धीरे धीरे आवाज़ें आनी बंद हो गईं। शांति का वातावरण छा गया। सुबह हो गई थी लेकिन कमरे में कोई भी हलचल नहीं हुई थी। सतीश ने अपना नाश्ता किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसने जरा भी अपने माता पिता के बारे में जानने की जहमत नहीं उठाई थी और ऑफिस चला गया। बच्चे भी तैयार होकर स्कूल चले गए और हिमानी बहू बाहर सहेलियों से गप्पे लड़ाने लगी हुई थी। तभी एक पड़ोसन ने पूछा, हिमानी, आज अंकल आंटी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोज तो इस समय अंकल जी मंदिर जाते हैं और आंटी जी भी बाहर नजर आ ही जाती हैं। तो हिमानी कहने लगी, हाँ वो सब सो रहे हैं, अब बुढ़ापे का शरीर है तो रात को तो नींद आती नहीं है, इसलिए सुबह आंख लगी है तो मैंने सोचा क्यों जगाऊं। बहू अपनी मीठी जबान में बोल रही थी, ऐसा दिखा रही थी कि जैसे उसे सास ससुर की कितनी फिक्र है। थोड़ी देर बाद हिमानी बहू अंदर आ गई। कमरे में सच में बहुत ही सन्नाटा था। फिर उसने दरवाजा खोलकर देखा तो क्या देखती है, मम्मी जी पलंग पर हैं और पापा जी जमीन पर लेटे हुए हैं। जब उसने दोनों को हिलाया तो उसके होश उड़ गए। पति पत्नी दोनों प्राण त्याग चुके थे। उसने जल्दी से घबराकर अपने पति सतीश को फोन किया और सब कुछ जल्दी से बताया। वो घर आया, उसके चेहरे पर चिंता की कोई बात नहीं दिखाई दी। आते ही अपनी पत्नी से बोला, अच्छा हुआ दोनों एक साथ चले गए, अगर एक भी इनमें से जिंदा रह जाता तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाता। फटाफट से उन्होंने सब रिश्तेदारों को खबर दी और दोनों के शोक के 15 दिन निकल गए। सतीश और हिमानी की जिंदगी अब सामान्य चलने लगी। समय अपनी गति से बीत रहा था। अब सतीश और हिमानी के दोनों बच्चे बड़े हुए और नौकरी करने लगे। हिमानी ने अपने दोनों बेटे देवराज और समीर की शादी भी कर दी थी ताकि उन्हें बुढ़ापे में बहुओं का सुख मिल सके। देवराज की पत्नी जरा मॉडर्न किस्म की थी। उसे अपने सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं था, जिससे वो जो घर में रोज झगड़ा करती और खाना भी नहीं बनाती थी, जिससे घर के वातावरण में जो हमेशा कलेश भरा रहता था। बड़ा बेटा देवराज अपनी पत्नी को समझा देता लेकिन वो नहीं समझती थी। एक दिन सतीश ने अपने बड़े बेटे देवराज से कहा, देवराज तो अपनी पत्नी को समझा
तेरी पत्नी तेरी मम्मी से कैसी बेशर्मी की बातें करती है, अलग होने की जिद करती है। परिवार के साथ रहने में ही असली सुख होता है बेटा। तू अपनी पत्नी पर जरा नकेल कस कर रख, कहते हुए सतीश ने अपने बेटे को समझाया। तो देवराज ने कहा, पापा संस्कारों की तो आप बात मत ही कीजिए, और ये मेरी पत्नी है ना, ये इसकी खुद की इच्छा है कि ये यहाँ रहना चाहती है या नहीं। मैंने भी एक फ्लैट देख लिया है, अब हम दोनों वहीं पर रहेंगे और एक नई जिंदगी जिएंगे। तब सतीश जी कहने लगे, लेकिन बेटा अब हम दोनों की उम्र हो चली है, हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे। देवराज ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और अपनी पत्नी के साथ अलग रहने चला गया। छोटे बेटे समीर की पत्नी नीति ने भी जिद की कि जब बड़े भैया भाभी अलग रह सकते हैं तो फिर मैं क्यों इन बुढ़े बुढ़ियों की सेवा करूं, मुझे भी इनसे अलग रहना है। इसी प्रकार समीर भी अपने माता पिता से अलग हो गया। सतीश की प्राइवेट नौकरी थी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती थी। थोड़े बहुत से जो कुछ दिनों में जो पैसा जमा किया था वह सब घर खर्च में चला गया। फिर जब पैसे खत्म होने लगे तो दोनों पति पत्नी ने अपने बेटों को फोन लगाया और बड़े बेटे से कहा, बेटे देवराज हर महीने थोड़े पैसे भेज दिया कर, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। उधर से देवराज ने कहा, पापा मेरे और भी बहुत से खर्चे हैं, मेरा भी घर परिवार है, मैं आपको पैसे भेजूंगा तो मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा, आप छोटे से मांग लीजिए। समीर ने भी के पास जब उसके माता पिता ने फोन किया तो समीर ने भी साफ इनकार कर दिया, जब बड़े भैया ही नहीं दे रहे हैं तो मैं क्यों दूं। अब सतीश और हिमानी की भूखे मरने की नौबत आ गई। उनका घर भी किराए का ही था, उसका किराया देना भी भारी हो गया था। अब राशन का सामान भी खत्म हो चुका था और धीरे धीरे घर का सामान और बर्तन बिकने लगे। सतीश अपने बेटों को फोन लगाता पर वो दोनों उठाते ही नहीं थे और दोनों ने अपना तबादला भी दूसरे शहर में करा लिया था। धीरे धीरे बहू हिमानी के सारे गहने भी बिक गए और उसका शरीर भी अब बूढ़ा हो चला था। भूखे पेट तो जो भूखा होगा तो रोटी ही मांगता था, और इंसान तो कुछ भी कर ले लेकिन पेट के लिए तो वह रोटी ही मांगेगा, बिना भूख के तो वह रह ही नहीं सकता, क्योंकि भूख लगेगी तभी तो वो खाएगा, तभी तो शरीर चलेगा। भूखे पेट जो एक रात सतीश को लकवा मार गया। अब दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। मकान मालिक ने भी दोनों को घर से निकाल दिया। जब दोनों घर छोड़कर जाने लगे तो आसपास वाले बातें बना रहे थे कि देखो इन दोनों ने अपने माँ बाप पर कितने अत्याचार किए, या अत्याचार करने वालों को देखो यही हाल होता है। उन लोगों की बातें सुनकर दोनों को अपना बुरा व्यवहार याद आने लगा। सतीश और हिमानी ने एक मंदिर में शरण ली। अब उन्हें वहाँ जरा भी चैन नहीं मिलता था। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जलती रहती थी। उन्हें वो सारी बातें याद आती, जो वो सभी अत्याचार याद आते जो उन दोनों ने अपने माता पिता के साथ किए थे। आज उन दोनों को महसूस हुआ कि उनके बच्चों को इसमें जो उनके साथ कर रहे हैं उनके बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वही किया है जो उन्होंने अपने मम्मी पापा को करते हुए देखा था। काश उन्होंने अपने मम्मी पापा की सेवा की होती, पर उन पर मानसिक अत्याचार नहीं किया होता, उनका दिल नहीं दुखाया होता। अब सतीश को बड़ा पछतावा हो रहा था। वो उनकी मौत के लिए खुद को गुनहगार मान रहा था, क्योंकि उसने ही दोनों को उस रात कमरे में बंद करवा दिया था। और वह कहने लगा, मैं अपना जुर्म कबूल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझको सजा मिले। सतीश को रोते हुए देखकर हिमानी ने कहा, मैं भी आपके पाप में बराबर की भागीदार हूँ, मैं भी यह सजा भुगतने को तैयार हूँ। बेटों ने तो हमको ठुकरा ही दिया है, आज 2 बेटे और 2 बहुओं होने के बावजूद भी हम अकेले हैं। हिमानी, मैं अपने बच्चों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि शादी के बाद मैंने भी वही किया था जो तुमने मुझसे कहा था। तुम मुझे मेरे माता पिता के खिलाफ भड़काती गई
और मैंने कभी भी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। अब मेरे बेटे भी तो अपनी बहुओं की बात मानेंगे। एक वह दिन था और एक यह दिन है। तब मेरे मम्मी पापा मजबूर थे और आज उनकी जगह हम हैं और हम भी मजबूर हैं। अब सहने की हमारी बारी है। दोनों मंदिर के अंदर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमें सजा मिले। अब ये बेचैनी सहन नहीं होती है। एक रात को दोनों सोए और वहीं दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। माँ बाप पर अत्याचार करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। अपने माँ बाप का कभी अपमान मत कीजिए। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको बड़ा किया है, उनकी वजह से ही आपका वजूद है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। राधे राधे।